मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं आप, तो कहाँ से डाउनलोड करें एप्लीकेशन? हमने बताया था पिछले एपिसोड के अंदर कि गूगल प्ले स्टोर से ही करें। ऑथराइज जो है उसमें गूगल का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, वो चेक करता है सारी की सारी एप्लीकेशन को। कोई दिक्कत होती है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई फेक होती है या फिर जैसे चाइनीज बहुत सारी एप्लीकेशन थी, नकली नकली एप्लीकेशन आ रही है, अगर आप उसके अंदर अपना पूरा ऑथेंटिक डाटा डालेंगे किसी भी फेक एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप गलत जगह से चाइनीज किसी स्टोर से अगर अन अनऑथेंटिक अगर किसी स्टोर से अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ट्रेडिंग की कोई भी, तो उसमें आपका डाटा चला जाएगा, आपका नाम, एड्रेस, आपका बैंक नंबर, सब कुछ चला जाएगा आपके पास से, और वो फिर कोई पता नहीं कभी भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो बहुत ही सावधान रहिएगा। और सिर्फ गूगल के प्ले स्टोर से ही करना है। आपने जितने एंड्रॉइड फोन से उनको गूगल के प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, और कहीं से भी नहीं करना। दूसरा, जिनका आईफोन वाले हैं उनका एप्पल का अपना स्टोर है, वहां से वो एप्पल के प्ले स्टोर जो भी इसमें एप्लीकेशन होती हैं उनकी वहां से ही कर रहे हैं, वो कहीं से करने की जरूरत नहीं है। वैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, प्ले स्टोर काफी सारे हैं, अलग अलग चाइनीज भी हैं, दूसरे भी है, तो कहीं से भी ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपका डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जाता है। उसके अंदर आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, है ना, आधार कार्ड वगैरह, बहुत सारे जो केवाईसी वगैरह होता है उसमें सारी डिटेल चली जाती है आपकी। वो फिर डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल हो जाती है पूरी की पूरी ग्लोबली। वो रिलीज कर देते हैं उसको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हैकर्स को और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको क्या फर्क पड़ता है। वो फिर आपको डार्क वेब पे मिल जाएगा, सारा का सारा डाटा रिलीज कर देंगे, और उसके बाद में आप कभी भी आपका गड़बड़ हो सकता है, सारी मेहनत की कमाई आपकी जा सकती है। तो उन्हीं से प्रॉपर स्टोर से ही करें। और डीमैट अकाउंट कैसे खोले, ये मैंने अभी दूसरा उसके अंदर बताया। डीमैट अकाउंट किस तरह से खुलता है, बहुत ही आसान होता है, ये मैंने दूसरी एप्लीकेशन से बताया, आप वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को भी। उसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से होता है किस तरह से डाउनलोड करें एप्लीकेशन। उसके बाद में अपना फोन नंबर जो आपने बैंक के अंदर दिया हुआ है वही नंबर यूज करें, और उसको एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं आप उसके अंदर बहुत ही आसानी से। लेकिन जो उसके बाद में आप उसके अंदर मनी ऐड करिए, मतलब केवाईसी करनी पड़ेगी आपको, उसमें अपना नंबर देना पड़ेगा। आप कोई भी डाउनलोड जो अच्छी सी कोई भी एप्लीकेशन जो मैं बताया उसके अंदर से कोई भी एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड करिए अपने फोन के अंदर। उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर मोबाइल फोन देना पड़ेगा, जिससे कि रजिस्ट्रेशन जो एग्जैक्टली वही बैंक में दिया होना चाहिए, वही वाला नंबर। जैसे आप ऑनलाइन पे करते हो ना, फोन पे, गूगल पे, उसी तरह से उसमें भी ऑथेंटिक होना चाहिए। नाम वगैरह किसी भी गलत नाम से नहीं कर सकते आप, और किसी भी नाम से वो एक्सेप्ट होगा भी नहीं। फिर आपका पैसा ऐड करोगे ना, बैंक से तो ऐड करना पड़ेगा पैसा उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर, तो वो आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैंक के अंदर नाम कुछ और है, आपने कुछ नाम कुछ और डाल दिया तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका वो कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ नहीं है, आपको सेम बैंक के अंदर जो नाम है वही एप्लीकेशन में डालना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर एप्लीकेशन कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका सारा डाटा जा सकता है उसके अंदर। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नंबर देंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, एक डीमेट अकाउंट खुलता है। वो स्टार्ट करके आपका डीमेट अकाउंट केवाईसी वगैरह करके बहुत ही आसानी से पैन नंबर, आधार नंबर और आपका बैंक नंबर, ये सारी चीज जाएंगे उसके अंदर, वो पूछेंगे वन बाई वन। उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स भी लेंगे, वो बिल्कुल ऑथेंटिक बीच के अंदर से सीधा फोटो आना चाहिए, क्लियर, और वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप वो करते चले जाएंगे, आपको बहुत ही आसान होता है। वो एप्लीकेशन खुद ही बताती रहेगी आपको, अब ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो डिटेल डालेंगे, बैंक की डिटेल डालेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल डालेंगे, केवाईसी वगैरह करने के बाद आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यू आर रेडी टू इन्वेस्ट और ट्रेड। लेकिन उसके अंदर पैसे की जरूरत पड़ती है, आप ऐड मनी करना पड़ेगा। ऐड मनी का बटन दबाएंगे तो वो बैंक से आप वहां पे लिखना पड़ेगा कितने रुपए डालने हैं हमने, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितने से भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे, आपके पासवर्ड पूछेगा बैंक वाला ही, जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर जो पासवर्ड होगा ना वही देना पड़ेगा आपको, किसी एप्लीकेशन के थ्रू होगा वो, और वो आपका एड मनी हो जाएगा। वो अलग अलग चीजें बताएंगे कौन कौन सा बैंक आपका, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू, जो पेमेंट एप्लीकेशन होती है जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, या फोन पे हो गया, इस तरह के किसी भी एप्लीकेशन से थ्रू वो आपका पेमेंट हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा पैसा। आपका पैसा ऐड होने के बाद में अगर आपने 5,000 कराए तो मतलब 5,000 तक का शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद आपको वो अगर देखता है ट्रेडिंग सही कर रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वो अपनी तरफ से एप्लीकेशन है ना अपने आप
मार्जिन देने लग जाता है आपको, और उस मार्जिन को इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे उसके जाल के अंदर। मैं आपको मार्जिन के बारे में सही से समझाऊंगा, कितने लोग लूज क्यों करते हैं शेयर मार्केट में, ज्यादातर लोग लूज क्यों करते हैं, मार्जिन की पूरी गेम समझाऊंगा मैं आपको अगली अगली वीडियो के अंदर। इसके अंदर मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताने जा रहा हूं कि आखिर वो एप्लीकेशन सही जो है ना, अच्छी तो हो, कौन सी डीमेट अकाउंट भी खोल लिया, कहां से खोले, अच्छा आपने इस जगह से खोलो, गूगल स्टोर से खोलो या एप्पल स्टोर से ले लो, उसको डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, लेकिन वो कौन सी एप्लीकेशन है जो ऑथेंटिक है और सही है। इसके बारे में पहले तो मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन सी एप्लीकेशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए। एंड उसमें अवॉइड करना, आप जिस भी एप्लीकेशन के अंदर बिटकॉइन वगैरह की गेम चल रही हो ना, बिटकॉइन बिटकॉइन खरीद फरोख्त चल रही हो, उसको अवॉइड कर देना बिल्कुल भी। मैंने आपको बताया था ऑथेंटिक कौन कौन से हैं, एक जेरोदा है, अपस्टॉक्स है, और ग्रो है, और एंजल वन है, और मोतीलाल ओसवाल है, और फोन पे है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैं पूरे नाम बता देता हूँ आपकी, जरोदा काइट है, अपस्टॉक्स, ग्रो स्टॉक्स, और कोटक महिंद्रा भी है, एंजल वन है, और शेयर मार्केट ऐप फोन पे वालों की है, शेयर डॉट मार्केट उस नाम से, बहुत अच्छी है। और मैं बताऊंगा कौन कौन सी इसमें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट मार्केट्स ऐप है, और ये कौन सी फायर लिक्विड है, शेयर खान वालों की भी है, एम स्टॉक वालों, एम स्टॉक भी है, पेटीएम मनी से भी आप कर सकते हैं, 5 पैसा 5 पैसा वाला जो है वो भी एक ट्रेडिंग ऐप है, और एचडीएफसी स्काई भी है, आईआईएफएल है, और मोतीलाल ओसवाल जैसे मैंने बताया कि, और इसी तरह से और भी 2-3 है, काफी सारी है वैसे तो, बहुत सारी मिलेगी आपको, लेकिन उसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। जो ऑथेंटिक जो बेस्ट है ना उसके अंदर से, जो ज्यादातर लोग उनके ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर एक तो फोन पे है, फोन पे मैं बताऊंगा उसके बारे में पूरी। जरोदा है, जरोदा का पूरा डिटेल, जरोदा ज्यादातर लोग जरोदा यूज करते हैं, जरोदा काइट, और फिर अपस्टॉक्स है, ग्रो है ना, और और ये एंजल वन भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, जो पुराने जो खिलाड़ी काफी समय से, जो पहले ये ऐप शुरुआत के अंदर जो ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खान वाले भी बहुत लोग करते हैं, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, और एम स्टॉक भी कुछ लोग करते हैं, पेटीएम मनी भी करते हैं, लेकिन एचडीएफसी भी है अपनी जगह, मोतीलाल ओसवाल है। लेकिन इसके अंदर से बेहतरीन कौन सा है, लाइक हम सबसे पहले तो ये चीज देखें कि क्या चीज देखते हैं आप उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ये देखते हैं कि बहुत ही सारी चीजें आपको, एक नए बंदे को, बिगिनर्स को अगर सारी चीजें समझाने की कोशिश करी जा रही है कि पूरी हर चीज आपको डिटेल में दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इसका। अभी बात करते हैं जरोदा की, जरोदा की सबसे पहले बात करते हैं, जरोदा के बारे में लोग कहते हैं कि बेस्ट एप्लीकेशन है, बहुत ही ज्यादा पूरा, लेकिन मुझे वो इतनी कंफ्यूजिंग लगी आपको, मैं क्या बताऊं कि इतना डिटेल ज्यादा है उसमें, कितनी सारी एप्लीकेशन अलग अलग जोड़ रखी हैं, इस साइड पे उस साइड पे क्लिक करोगे दूसरी साइड पे ले जाएं, कंसोल पे कभी उस पे कभी इस पे, अरे यार सर दर्द हो जाएगा आपका बुरी तरह से। आपको चाहिए इजी, है ना, बिगिनर्स को तो चाहिए बहुत इजी एनालिसिस वगैरह, ठीक है, पहले आप सीखो तो सही हो क्या रहा है एनालिसिस वगैरह, तो आप दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूजर फ्रेंडली, क्या कोई वो एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ आपको समझ में नहीं आया, मुश्किल वाली एप्लीकेशन पे घुस गए आप और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपका चूना लग रहा है, कितने चार्जेस लग रहे हैं, इधर उधर सर दर्द हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो बेकार की एप्लीकेशन, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है बेकार है, सबकी सब, कोई फायदा नहीं है इस तरह की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए यूजर फ्रेंडली, क्या आप एक ऑर्डिनरी कोई भी बंदा बिगनर, क्या वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, आपने यूज तो करनी है ना, कोई भी एप्लीकेशन यूज कैसे करोगे आप, आपको समझ में ही नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग कैसे कर लोगे यार, एक एक सेकंड में बिजनेस घूमता है वहां पे, शेयर मार्केट में पूरे दिन ऐसी उथल पुथल होती है कि तोते उड़ जाएंगे आपके, पैसा लगा ना भैया, देख रहे हो तब तक तो मजे ले रहे हो, चलो अभी क्लिक क्लिक, है ना, कोई बात नहीं, पेपर ट्रेडिंग में भी नहीं समझ में आता, पेपर ट्रेडिंग करोगे आपको लगेगा कि मेरे को तो सब सीख गया यार, मैं तो मजा आ गया, नहीं भाई, जब खुद की कमाई मेहनत के पैसे लगेंगे ना, तो आपकी हवा उड़ जाएगी, जान निकल जाएगी, ऐसे ऐसे हार्ट, ये मतलब दिल बीट करेगा आपका, आपको टेंशन हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है भैया पैसे डूब जाएंगे, सारा काम सोच के छोड़ के ना, सारा काम उसी पे लगे रहोगे आप पूरे दिन देखते हुए मार्केट फ्लक्चुएशन, कुछ ही सेकंड में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कुछ ही मिनट के अंदर कहीं अगर गिर रही होते, कोई बात हो गई, कोई बाहर की, कोई इंटरनल देश विदेश की कोई भी घटना ऐसी हो गई जिससे वो जुड़ी हो सकती है बात, एकदम से मार्केट नीचे आ जाएगी, आप कहोगे यार अभी तो यहाँ था, अभी ये कहाँ हो गया, ये तो घुस गए सारे पैसे, है ना। तो
उसके लिए बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग बात करते हैं कि भाई जो हम ट्रेड करते हैं पर ऑर्डर के क्या चार्जेस हैं, सब उस पे ध्यान देते हैं, सब उस पे ध्यान देते हैं। कोई कहता है मैं 20 रुपए ले रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 10 रुपए ले रहा हूं, कोई कह रहा है ज्यादातर एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट चीज है कि रजिस्ट्रेशन तो फ्री है। आप मतलब कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, फ्री है। पहले उसके भी चार्जेस करते थे, अब नहीं चार्ज करते। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि फ्री ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो आप, है ना। वो साल के कुछ लें तो लें, कुछ कई एप्लीकेशन साल के बाद में ले लेते हैं थोड़े बहुत, ज्यादातर 1 साल तक फ्री करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल फ्री करने का दावा करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ट्रेडिंग के जो चार्जिंग है, जनरली लोग इसके बारे में बात करते हैं यार, पर ट्रेड 20 रुपीज, है ना। पर कोई कहता है पर ट्रेड 10 रुपीज, कोई कहता है फ्री है ना। अलग अलग ये मछली बाजार खुल गया है। सारे लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे, टोकरे में मछली लेके मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे। आखिर क्यों करते हैं भाई? उनकी कमीशन है। आप जो ट्रेडिंग करते हैं उनसे कमीशन मिलता है, उनको भारी मुनाफा होता है। कहते हैं शेयर मार्केट के लोग तो, ये एक्सपर्ट तो ये कहता है कि कोई कमाता है तो वो ब्रोकर से कमाते हैं। जो बेचारा खेलता है ट्रेडर तो लूज कर देता है, क्योंकि गेम ही नहीं समझ में आती उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों की बात सुन के आप ट्रेड मार्केट में, जो शेयर मार्केट है उसमें घुस तो जाते हो, कूद जाते हो जोश में आके जल्दी जल्दी के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको समझ में नहीं आएगा, यूजर फ्रेंडली नहीं है आपका वो सिस्टम, तो आपके पैसे डूब जाएंगे सारे के सारे। आप गलत ट्रेड ले लोगे, गलत टाइम पे ले लोगे, सब कुछ डूब जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? सर पीटोगे, भैया ये क्या हो गया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यूजर फ्रेंडली होना। अब बात करते हैं लोग 20 रुपए 10 रुपए की पर ट्रेड के हिसाब से। अरे यार, जब आप लाखों रुपए लगाने जा रहे हो मार्केट में ना, देखो कुछ हजार में तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या आया क्या गया। वो ट्रेडिंग शुरू में सीखने के लिए ठीक है, 10 शेयर ले लिए, 5 शेयर ले लिए, चलो देख लो कुछ प्लस जा रही है कि नहीं जा रही है, क्या मेरी कैलकुलेशन सही है, क्या मैं जो दिमाग लगा रहा हूँ क्या सही बैठ रहा है, क्या मेरे को कुछ समझ में आ रहा है मार्केट के अंदर। उस चीज के लिए शुरुआत सही है। पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कुछ बाद में पेपर ट्रेडिंग के बाद में कुछ कुछ शेयर लेके देखो, यानी कि पूरे उठा के उसमें बांट दिए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो तमाम चीजें मैं सिखाऊंगा आपको कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं, किस तरह से अलग अलग शेयर में कौन कौन से किस किस तरह से करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए पैसे, ये सब चीजें समझाऊंगा मैं आपको। शेयर में किस शेयर में लगाना चाहिए नहीं, मैं बताऊंगा किस तरह से लगाना चाहिए, एजुकेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहे किसी को भी कि भाई इसमें लगा दो या इस शेयर में लगा दो, नेवर। ये आपका अपना दिमाग है, आप कैलकुलेट करिए। हमें हमारा काम है एजुकेट करना कि आप ब्लाइंडली पानी में मत कूदिए, आपके पैसे डूब सकते हैं। भयंकर उतार चढ़ाव आता है मार्केट के अंदर। जब पैसे अपने मेहनत के पैसे लगे होंगे ना, आपकी जान निकल जाएगी। तो हम आते हैं ट्रेडिंग एप्स के ऊपर। इतने सारे ट्रेडिंग एप्स बताए मैंने, उसके अंदर से जनरली लोग बात करते हैं यार ट्रेड का ऑर्डर के हिसाब से चार्ज कितने लग रहे हैं ना, 20 रुपए। अरे इस पे क्या घुमा रहे हो? 20 रुपए 10 रुपए, जब आप लाखों लाखों रुपए लगा रहे हो, फर्क ही क्या पड़ता है 10 और 20 का? कोई फर्क पड़ता है? मेन मेन कहानी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। मेन कहानी, फिर उसके अलावा ज्यादातर चार्जेस है ना, ज्यादातर जो भी चार्जेस होते हैं वो सब के सब सरकार ले लेती है। टैक्स ये ले लेती है, आपके ब्रोकर्स ले लेते हैं, जो एक्सचेंज है वो काट लेते हैं, बहुत सारी जगह पे कटता है। ज्यादातर एप्लीकेशन उसको उसकी डिटेल बताती है। सही आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कि आपको डिटेल कहां से निकालनी है, क्या निकालनी है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे पता करें डिटेल की कि भैया कितने कटे, कितने आए, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, ये भी नहीं बताते। कई इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, आपको बोलेंगे आपके ईमेल में भेजेंगे, आप रिक्वेस्ट करते रहिए। कई बार भेजते हैं, कई बार नहीं भेजते, कई बार 3 महीने बार बार रिक्वेस्ट करते रहो। कई एप्लीकेशन में फॉल्टी होती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या जानबूझ के डाला गया होता है कि लोगों को ऐसा फंसाया जाए जाल के अंदर कि वो उसको समझ ही ना आए कि लॉस और प्रॉफिट कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, इतने उलझ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर डील करना चाहते हैं, स्टॉक्स के अंदर डील करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के अंदर अगर डील करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, वो इतनी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, इतनी सिंपल होनी चाहिए, तरीके से क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए। डिटेल आप सारी दे सकते हो, लेकिन वो बंदे को समझ में आए ऐसी डिटेल देनी चाहिए, इस तरह से देनी चाहिए कि आपको समझ में आ रहा हो सारी डिटेल। जो जो कॉन्फ़िगरेशंस या डिटेल्स आप शेयर मार्केट के बारे में देना चाहते हैं, शेयर्स के बारे में देना चाहते हैं, वो सारी की सारी लोगों के दिमाग में, एक लेमैन के भी दिमाग में समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग बेचारे जो बिगनर्स होते हैं, वो लगातार जो DII है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के भागने के बावजूद भी आप डेली देखेंगे हाल की
जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, जितने पैसे निकाल रहे हैं, उससे ज्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसमें लगाए जा रहे हैं ना। तो कितना पैसा लगा रहे हैं बेचारे, लेकिन उनको ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे घूम रही है गाड़ी, ये शेयर मार्केट कहाँ जाएगी या वो पर्टिकुलर शेयर कहाँ जाएगा, कुछ तो समझ में आना चाहिए। और ये सारी चीजें बिजनेस के जो अगर तरीके, अगर आपको शेयर की एप्लीकेशन जो जहाँ ट्रेडिंग की जो एप्लीकेशन है, जो शेयर मार्केट की जितनी भी ब्रोकर्स की एप्लीकेशन मैंने बताए, वो ही कॉम्प्लिकेटेड होगी तो आपको समझ में कहां से आएगा भाई बताओ। कोई भी जितने भी ऑनलाइन मैं देखता हूं ना, जितने भी ऑनलाइन देखता हूं, ज्यादातर जितने भी एक्सपर्ट बने फिरते हैं शेयर मार्केट, कोई भी बताता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, सबके सब एफिलिएट करके ना नीचे उनका कोड डाल देते हैं। जिस भी एप्लीकेशन से उनको पैसे बच रहे होते हैं ना, कमीशन मिल रहा होता है, उसी की ऐड करने लग जाते हैं। इस पे करो, इस पे ये वाला डाउनलोड कर लो, और ये कर लो, ये कर लो, और ये वाली एप्लीकेशन यूज कर लो, जबकि चाहे वो मुश्किल हो, लोगों का नुकसान हो जाता है उसके अंदर, बेचारों को समझ में ही नहीं आता। लोगों इतने ही लोगों का पैसा डूबता है। अरे मेरे देशवासी हैं यार सारे के सारे बेचारे, हर बंदा गरीब अमीर, अमीर तो क्यों फंसेगा इसमें, उसके जो सिस्टम ही अलग होता है। वो फिर कभी समझाऊंगा मैं आपको। गरीब आदमी बेचारा सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊं, एक सपना लेके चलता है, और इतनी भाग दौड़ है आजकल की दुनिया की कि वो सोचता है मैं थोड़ा जल्दी बन जाऊं यार। लोगों की सुनता है, लोग झूठ बोलते हैं ज्यादातर लोग। जो यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स हैं वो बकवास करते हैं, मैंने इतने करोड़ कमा लिए, मैंने इतने करोड़ कमा लिया। बकवास करते हो यार, ये बताओ कितनी बात फटी थी तुम्हारी, कितनी बार तुम्हारी ऐसी तैसी हुई थी, ये भी बता दो ना। कितने बरस लगे तुम्हें कितनी ऐसी तैसी कराने के लिए, कितने कमाए हो तुमने। तुम झूठ बोलते हो, जनता को फंसा रहे हो। भाई मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम ये करो, स्टडी करो, एनालाइज करो, सही तरीके से सीखने के बाद पेपर ट्रेडिंग करो। उसके बाद में मिनिमम मिनिमम अमाउंट से शुरू करो। लगे आपको सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाओ और अलग अलग शेयर में उसको इन्वेस्ट करो अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये जिससे कि आपके कोई एक शेयर भी डूबता है तो कोई दूसरी जगह तो बच जाएंगे आपके पैसे। तो बहुत ही खतरनाक मार्केट है। आपको सपने दिखते हैं बड़ी स्पीड से, क्योंकि वो डिजिटली चलती है, जूम जूम जूम, आप सोचते हैं एकदम से बन गया। अरे भाई बताओ जनता को, ये झूठे एक्सपर्ट बैठे हो ना यूट्यूब के ऊपर, और सिर्फ अपनी चमकाने के लिए अपनी गाड़ियां, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाएंगे। आपको अगर सब्जी बाग दिखाएंगे ना, सुनहरा बाग दिखाएंगे ये लो, तो आपको कैरेट दिखाएंगे तो आप उनके पीछे भागेंगे। अरे ये बता रहा है अमीर कैसे बना जाए, शेयर मार्केट से अमीर कैसे बना। आप फट से देखोगे, उसको वायरल करोगे उनकी वीडियो को, लेकिन वो पैसा उनके पास आएगा और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे। सच नहीं बता रहे हो। ज्यादातर आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, तमाम चीजें बताएंगे टॉपिक के ऊपर, सही चीज कभी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आपको किसी भी। मैं नहीं कह रहा, ये आप भी जानते हो कि ज्यादातर जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो झूठी बातें बताते हैं आपको, जिससे आप ज्यादा ज्यादा देखते रहो। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, अबे बढ़ा के दिखा दो ना, बेकार। यूएस चैनल कैसे बनाए, अबे भाई इतने वीडियो 50 देख लिए, वीडियो किसी को समझ में आया? बेवकूफ बनाते, बनाऊंगा इसके ऊपर भी वीडियो आपको। ऑनलाइन कैसे कमा जाए, ऑथेंटिकली कैसे कमा जाए बताऊंगा आपको मैं, जेन्युइन बताऊंगा। आपके समझ में आती तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आए और आपको सही नॉलेज मिले। अब मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन कौन सी सही है, मैंने बताया यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। इनमें से तमाम 10-20 रुपए ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर गवर्नमेंट के रेट्स और एक्सचेंज के रेट वो फिक्स होते हैं कि कितने उन्होंने परसेंट कितने कितने रुपए लेने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन लो, गवर्नमेंट के चार्जेस तो वही होते हैं, एक्सचेंज वगैरह के जो चार्जेस है वो तो वही होते हैं, वो तो चार्जेस लेने ही लेने। बात आती है ब्रोकर्स की खुद की पर ऑर्डर के कितने लेते हैं वो, तो यार इससे 10 रुपए और 20 रुपए में मैं तो यूज नहीं करना चाहता, ऐसे सबके घंटा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जिस बंदे ने, एक बात बताओ, शेयर मार्केट के लोग जितने भी ट्रेडर है वो बेचारे खुद कहते हैं जितने तुम्हारे महीने का खर्चा है ना उतने तो एक दिन में खेल जाते हैं, उड़ा देते हैं, मतलब हार जाते हैं। तो वो दिल तो बड़ा मजबूत होता है, बेचारे हार हार के पक्के हो चुके होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि इनमें से सबसे बेहतरीन ऐप कौन सी है। चलो ठीक है, मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले जरोधा से शुरू करते हैं। जरोधा में आखिर जरोधा सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन बताई जाती है, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है यार, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सरदर्द हो जाएगा नए बंदे का। तो यार आप यहाँ करना चाहेंगे वहां। सबसे बड़ी चीज, मेरे को सबसे खराब चीज ये लगी जरोधा के बारे में कि वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट आपको वो चार्ट ही नहीं देगा आपको यार। लेटेस्ट आपको शेयर का यही नहीं पता चलेगा कितने रुपए का। आप अगर 2-3 एप्लीकेशन खोल के बैठोगे ना, आपको होगा यार ये तो यहाँ पहुंच गया, ये तो जरोधा में तो वहीं अटका हुआ। फिर आप रिफ्रेश करते रहो, तो बार बार रिफ्रेश करते रहो, फिर वो आपको क्लिक करोगे एनालिटिक्स में लेके जाएगा, दूसरे जगह पहुंचा देगा। और आपको कुछ देखना होगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या है भैया मेरा, उसी जगह होना चाहिए ना। एक ही एप्लीकेशन दूसरे पे पहुंचा देगा भाई, कहीं और पहुंचा देगा कंसोल, फिर कभी कहीं पहुंचा देगा। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार कि मेरे को लगता है कि अगर अचानक फिर आपको
पूरा एक इतना लंबा बोरिंग तरीके का उसके अंदर वो है ऑथराइजेशन की, आप सेल भी नहीं कर पाओगे, उसको ऑथराइज करना पड़ेगा पूरा का पूरा ऑथराइजेशन। ये इतना मुश्किल प्रोसेस है उसका कि आप जरूर आप हर कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके कुछ चार्जेस 19-20 हो सकते हैं, थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन जैसे हमने बताया कि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, उसे 10-20 रुपए में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपने 1.5 लाख रुपए के शेयर खरीदे यार, 20 रुपए का पर ऑर्डर का क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 10 ले ले या 20 ले ले। तो मैं तो ऐसे ही फर्क, मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता अभी क्या, जब इतना लगा रहे हो आप, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या सोचना है इसके बारे में 10-20 के। मेन चीज है कि क्या आप सही समय पे ट्रेड ले पा रहे हो। आपको पता लगे कि मार्केट के अंदर आप जिस शेयर के अंदर, पर्टिकुलर शेयर के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, वो 10 रुपए से 50 रुपए पहुंच गया, आपको बेचना है ना अभी, है ना, इमीडिएटली बेचना है भाई, अगर बेचना चाहते हो तो। नहीं बेचना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हो, कुछ दिन के बाद में बेचना चाहते हो, बेच सकते हो। आपको तभी लग रहा है आज की खरीदा और आज ही बेचना है, बेच दो, इंट्राडे में काउंट होगा वो, लेकिन आप बेच सकते हो। लेकिन वहां तो जनाब आपको इतना स्लो प्रोसेस कर देंगे कि आपका पता नहीं, ये पूरी गेम है इन एप्लीकेशन की, वो आपको भागने ही नहीं देंगे, फंसा के रखेंगे। इतना लंबा लेंदी प्रोसेस, स्लो, आप टाइम पे बेच भी नहीं पाओगे अपनी चीजों को। मैं एम रियली सॉरी, माई एक्सपीरियंस विद जरोधा काइट इज वेरी वेरी बैड, और मुझे लगता है कि सभी के सभी लोगों को ऐसा लगता है। उसी के बाद हम बात करते हैं अब स्टॉक की। अब स्टॉक भी भैया, आप उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और एक बार आप रजिस्टर कराने की सोचो ना, सर पीट लोगे यार आप। इतने बेकार बेकार तरीके हैं उनके, सरदर्द करके। जब एक बात बताइए, जब शुरू में ही सरदर्द कर रहे हैं वो लोग आपका, तो बाद में क्या होगा। मैं तो भागा भैया वहां से, वेब स्टॉक से। उसके बाद वो मैसेज 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 करते आ रहे, सर बना लो, सर बना लो, रजिस्ट्रेशन करा लो। मैं क्या करा लो यार, पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब वो मैं किसी कुछ वजह से उसको नहीं यूज कर पाया, तो कह रहे दूसरे नंबर से करो। मैं दूसरे नंबर से क्यों करूं, मेरा ऑथोराइज नंबर वही है, मैं उसी से करूंगा ना। उनके उनके ऑपरेटर से सबसे बात करी मैंने, करे सर करते हैं, कुछ करते हैं। मैं क्या करोगे यार, मेरा वही नंबर है, आप कह रहे हो दूसरे नंबर से कर लो, मैंने बैंक के अंदर दे रखा है वो नंबर, और मैंने दूसरी एप्लीकेशन में कर रखा है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि किसी और नंबर से कर लो। ये रजिस्टर्ड है हमारे पास पहले, जब आपके पास पहले ही रजिस्टर्ड है, मैंने करवाया था पहले, तो उसी को कंटिन्यू करो ना प्रोसेस को। आप उनको आता ही नहीं, इतना बड़ा वो लेके बैठ के इतने करोड़ों का झमेला, लोगों की इन्वेस्टमेंट कराए जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता क्या कि वो करना ही नहीं चाहते ऐसा। वो फंसाते हैं लोगों को यार, उलझा के रखा। इतना कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है उसका कि रजिस्ट्रेशन मैंने कराया उसके अंदर, उसके बाद में कुछ इतना लंबा इधर उधर झंझटबाजी फालतू की, तो मेरे को टाइम नहीं था, मैं किसी और काम में बिजी था, मैंने छोड़ दिया, भाई चल बाद में करेंगे। और बाद में करने के बाद दोबारा गया तो करे, ये तो रजिस्टर्ड हो गया नंबर हमारे पास, रजिस्टर्ड हो गया तो आगे प्रोसेस करो ना आप, है ना, बाकी चीज ऑथेंटिकेट करो और उसको बना दो, अकाउंट को शुरू कर दो। तो सर ये तो ऑलरेडी है हमारे पास रजिस्टर, आप किसी दूसरे नंबर से कर लो। और बार बार वही आता रहेगा, बार बार आप दोबारा जीरो पे जाओ, फिर आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन ही नहीं आएगा वहां पे। तो इतना बोरिंग और उलझा हुआ सिस्टम है एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एप्लीकेशन ही जब आपकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है या इतना कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप एप्लीकेशन बनाते हो, तो यूजर फ्रेंडली नहीं है, आई डोंट थिंक सो। दूसरा, ग्रो के अंदर आप ग्रो की बात करते हो, तो उसके अंदर जो डिटेल एनालिसिस है ना उनकी, जो स्टॉक के बारे में, वो बहुत अच्छी है। ग्रो की काफी अच्छी है, और उसकी स्टॉक की डिटेल्स वगैरह और पूरी मार्केट के बारे में ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, यूजर फ्रेंडली भी है। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा आई थिंक जब रजिस्ट्रेशन के समय दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, और उसके अंदर, और उसमें भी यही कॉम्प्लिकेशंस की, कोई बंदा कमेंट करता है बाद में लिखता है यार ये कैसे और वो कैसे, तो उसकी नेगेटिव सोचते हैं कि ये हमारी नेगेटिव बुराई कर रहा है। बुराई हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी के भी वो थोड़ी कि किसी की पैरवी करने के लिए बैठे हैं कि ये सही है वो सही। हमें जनता को बताना है, एजुकेट करना है कि क्या सही और क्या गलत है, जनता को समझ में आना चाहिए, जनता डिसाइड करेगी, वो बात खत्म। मेरे को लगता है कि ग्रो कंपेरेटिवली उसका जो डाटा एनालिसिस वगैरह बहुत अच्छा है और डिटेल है, यूजर फ्रेंडली है वो, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छा नहीं है उसका भी, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन। मुझे लगता है कि या तो रुकावटें जो आती हैं वो आपस में कंपटीशन की वजह से आती हैं, वो एक दूसरे के अंदर, मुझे लगता है कुकीज है या फिर कोई कीवर्ड्स है, कुछ ऐसी चीज है जो डिस्टर्ब करती है आपको इजीली रजिस्ट्रेशन या डीमेट अकाउंट खोलने से ग्रो में और उसके अंदर। और बाद में भी जब शुरुआत में आ रही है तो दिक्कत बाद में भी आएगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, मैं बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपने अकाउंट खोल भी लिया, अगर आपने अकाउंट खोल भी लिया, तो चलो मैं इस पॉइंट पे बात जाऊंगा, पहले ये बता दूं कि और दूसरी एप्लीकेशन, इसी तरह की और भी एप्लीकेशन है, उसमें यूजर फ्रेंडली जो है ना, मुझे कॉम्प्लिकेशन, लोग एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में, ज्यादा कंपटीशन की वजह से
इतने ज्यादा फीचर्स और इतनी चीजें दे रहे हैं कि वो खुद भी नहीं जानते कि इतनी क्या है। मतलब ये डिटेल की इतनी ज्यादा डिटेल आप कर रहे हो। और कोई भी ऑथेंटिकेट, मुझे कई जगह कई एप्लीकेशन के अंदर ये भी लगा कि एक एप्लीकेशन में शेयर का ये प्राइस आ रहा है, दूसरे में कुछ और आ रहा है। इतना भी डिफरेंस है। कई की स्पीड ही स्लो है, कई एकदम से। और वो चार्ट भी अगर आपको अगर ट्रेडिंग व्यू से अगर देखोगे तो वो कुछ और आएगा, और कई एप्लीकेशन उससे डिफरेंट आएगा। वो कह रहे हैं जी वो सिग्नल की प्रॉब्लम, तो सिग्नल तेरा प्रॉब्लम है भैया, तुम्हारी एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है ना। वो ट्रेडर की क्या गलती है बेचारे की? वो पैसे लगा रहा है यार, अपनी मेहनत के पैसे लगा रहा है। आप बैंक से पैसे निकाले जा रहे हो, पैसे फंसा के उसको, और कहते हो कि सिग्नल की प्रॉब्लम है। भाड़ में जाए ऐसी एप्लीकेशन, समझ रहे भैया? तो आपको एक चीज ऐसी चाहिए जिसका सिग्नल बिल्कुल क्लियर आता हो। ट्रेडिंग व्यू के अच्छे हैं, उन्हीं से सेटिंग होती है इनकी, ज्यादातर एप्लीकेशन की वहीं से लेते हैं वो। तो उसकी जो सिग्नल है ना, जो सही आने चाहिए, चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, शेयर के प्राइस वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि इस समय क्या रेट चल रहा है। जिससे कि सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि रिफ्रेशिंग जो उसके जो रेट्स है ना, रिफ्रेशिंग रेट्स है जो ऐप के, वो भी फास्ट होने चाहिए, जो आपको पल पल की बिल्कुल एक्यूरेट वो इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि बिल्कुल सही तरीके से आप ट्रेड ले सको और उसको बेच सको और खरीद सको सही समय पे, तभी तो प्रॉफिट होगा। आप सोचे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, बाद में पता लगा कि ये तो अपनी तरफ से इन्होंने हैंग हो गया आपका वो, और आपका पेज जो जहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो जिस जगह पे, वो हैंग हुआ पड़ा है। आप उसको रिफ्रेश कर रहे हो तो बाद में बोल रहे हैं ये तो कुछ और प्राइस था, है ना, प्राइस ही चेंज कर दिया उन्होंने। और ज्यादातर एप्लीकेशन के अंदर ये देखते हो कि जो पॉइंट के अंदर जो प्राइस डिफरेंस होता है ना, उसकी तो गंबलिंग ये सभी कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। ज्यादातर यही करते हैं, उनकी एक्यूरेसी जो है ना टाइम की। आप सोच रहे हो कि आपने 10 रुपए 45 पैसे का अगर शेयर बेचा है, उसमें पता लगेगा आपने उससे पहले ही बेच दिया या उसके बाद बेच दिया, वो गलत इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, उसमें डिफरेंस होगा जिस समय आप बेचेंगे और उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा उसका। तो ये भी काफी सारी है ना, एक तरह की, मैंने लोग कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि ये भी एक स्टाइल है मैनिपुलेशन का, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये बात, अपने दिल की बात कहने का सभी को हक है। तो किसी को लॉस होता है, किसी को फायदा होता है, और कई लोग तो बेचारे 200-300 रुपए के अंदर भी बेच देते हैं जल्दी जल्दी में, तो उनको क्या बचेगा एकदम से आगे पीछे कुछ पॉइंट भी हो गया तो। और लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स का इन ब्रोकर्स को बहुत फायदा हो सकता है। आप सोचिए कितने लोग इन साइट के ऊपर जाके बिजनेस करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं अलग बात है, लेकिन करते हैं। सब जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जिस हिसाब से भाग रहे थे बेच बेच के, उसी उससे ज्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। तो उनके पैसे तो है ना, वो बिजनेस तो करने आ रहे हैं ना लोग डोमेस्टिक को, तो बेचारे उनको नॉलेज है नहीं है, अलग बात है। उसके बाद में वो यूजर फ्रेंडली नहीं हो एप्लीकेशन, तो आप फंस जाओगे, हैंग हो जाएगा, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, गलत ट्रेडिंग होगी, आपका पॉइंट वो जो सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तो भाई क्या करोगे? एक्यूरेसी नहीं है सिग्नल के अंदर आपकी, अब झुंझुना के वहां से भागोगे। तो ऐसे कई हैं, एक धन है, धन 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 धन, बस हाथ जोड़ दिए मैंने वहां पे कह रहा था भाई क्या बताऊं, पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है यार आपके पास, है ना, सही से। और एक से एक एड के अंदर पैसे खर्च करते हैं, ये सारे लोग एडवर्टाइजिंग में खूब पैसे खर्च करते हैं, अब स्टॉक ये वो इन पे बनाओ, लेकिन आप बनाओगे ना सर पकड़ोगे। तो ये डैश जो जरोगा स्टॉक ग्रो एंड आप कहते हैं एंजल वन भी अच्छा है। एंजल वन के अंदर काफी इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा बहुत वो भी ठीक ठाक है, यूजर फ्रेंडली भी है, लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है वो भी। और उसके अलावा शेर खान पुराना, जो बहुत सारे लोग उसके अंदर पहले से इन्वेस्ट करते हैं, काफी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, पुराने जो बंदे शेयर मार्केट के अंदर कई साल पहले, जब एप्लीकेशन इतनी ज्यादा नहीं, तो एप्लीकेशन से होता भी नहीं था पहले, उस समय ये शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट लोग शेर खान के उससे भी करते थे। और पेटीएम मनी वो भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो इनमें से बेस्ट जो मुझे लगा, मोतीलाल ओसवाल भी ठीक ठाक है, लेकिन आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने लगे ना, आपके धय मैसेज आपके पीछे भागेंगे बुरी तरह से, जैसे हाथ धो के भागते हैं ना पीछे, आपको बोलेंगे जल्दी कर लो, जैसे उन्हीं के पास क्यों करते हैं कि भैया कमीशन मिलता है, ब्रोकर्स को बहुत चांदी होती है आपके ट्रेडिंग करने से, ठीक है सर, कमीशन उनको ही मिलता है, वेल तो ब्रोकर्स ही कमाते हैं, बेचारा ट्रेडर तो लॉन्ग टर्म में बाद में धीरे धीरे कर करके लूज भी कर देता है बहुत बार। तो चाहे आप लूज करो, चाहे हारो, चाहे जीतो, तो ब्रोकर्स को तो कमीशन मिल ही जाता है ना, चाहे आप बेचो चाहे खरीदो। तो दोस्तों इनके अंदर आपको कौन सी लगी, मैं कोई अच्छी कौन सी लगी, मैं अपनी पसंद की बता देता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज होती है, मैं वो बताने वाला था, आपको बीच में छोड़ दिया मैंने। वो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्या ज्यादातर एप्लीकेशन है ना जो टॉप पे हैं, जितनी भी लोग प्रचारित है, एडवर्टाइजिंग ज्यादा है उनकी, तो इस वजह से उनके लोग भी ज्यादा जुट जाते हैं। पैकेजिंग का जमाना है, एडवर्टाइजिंग का जमाना है, लोग फंस जाते हैं जाल में, उनके पास
चले जाते हैं, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। लोग ढंग से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, उनको सूचना इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी हुई है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि साला हो क्या रहा है पूरा, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें से इजीएस्ट कौन सी है जो यूजर फ्रेंडली है और इंफॉर्मेशन भी ठीक ठाक हो डिटेल के अंदर उसमें। मुझे जो लगा कि जैसे एक चीज सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि आपके पैसे है ना बैंक से आएंगे, आपके बैंक से ही आएंगे ना, ऐड तो बैंक से ही करोगे मनी। अगर टाइम पे अगर बैंक से ही उसमें गड़बड़ हो रही है ना, बैंक से ही नहीं निकाल पाए आपके, तो आपको ट्रेड लेना अभी इसी वक्त आपको लग रहा है मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेड दिख रहा है, मैं इसमें ले सकता हूं, मैं अभी अभी करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। आप बैंक से पैसे निकालेंगे, बीच में ही अटक जाएगी गाड़ी आपकी। तो ज्यादातर के साथ यही है। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जो पेमेंट एप्लीकेशन जो थी पहले, जैसे कि गूगल पे वाले को तो है नहीं कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट का, है ना, ट्रेडिंग का कोई ऐप नहीं है, लेकिन वो पेटीएम मनी, पेटीएम वाला है, या फिर वो बहुत, पेटीएम का पूरा सिस्टम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, काफी चीजें उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उससे अलावा जो पेमेंट ऐप के अंदर सबसे इजीएस्ट जो मुझे लगी, मैं काफी सब भारत पे भी यूज करा, मैं गूगल पे भी यूज करा, सबसे इजीएस्ट और बहुत ही यूजर फ्रेंडली मुझे लगी फोन पे वालों की एप्लीकेशन। बिल्कुल सिंपल, और मैं लॉन्ग समय से ज्यादातर उसी को लोगों को मैं सजेशन है सिर्फ, आपकी मर्जी करो, तो इजीएस्ट है वो, मतलब आसानी से आपको समझ में आएगी चीजें। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पैसे निकालोगे बैंक से, जो पेमेंट एप्स के थ्रू जल्दी से निकल जाती है। आप किसी भी, आपके पास कोई सी भी पेमेंट ऐप है, जो गूगल पे है या फोन पे है, या फिर आपकी कोई भी पेमेंट आपने रखी हुई है ना, पेटीएम वाली है कोई भी, तो उसमें इजीएस्ट बैंक से ट्रस्ट होता है। बैंक से भी पैसे निकालते हैं, बैंक को ही देते हैं, खड़ा कर आप खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं तो बैंक में ही जा रहा है पैसे, बैंक से आ रहा है ना, खरीद रहे बेच रहे, तो वहीं से जाएगा आएगा, तो उनके साथ पहले उनकी ट्रस्ट होती है। अब सबसे बड़ी चीज होती है, अगर वो पेमेंट एप्लीकेशन जो भी होती है वो खुद ही अगर ट्रेडिंग की भी एप्लीकेशन बनाती है, तो उसमें सबसे स्मूथ जो ट्रांजेक्शन जो है ना, बहुत स्मूथ होता है, बैंक से आना और जाना। मैंने देखा कि जरोदा के अंदर ये होता है कि अगर आज आपने बेच दिया, वो आपको शुरू के अंदर तो पैसे ही आपके अकाउंट में नहीं आएंगे यार, वो आपको एक दिन बाद आएंगे। तो एक दिन बाद का क्या मतलब होता है, अगले दिन देने का क्या मतलब होता है, और कई चीजों में इतना स्लो होता है, कई बार जरूरत बोलते हैं 3 दिन बाद आएंगे। भैया ये क्या कहानी है 3 दिन बाद, है ना। तो फोन पे एप्लीकेशन इतनी ईजी है, सबसे पहली चीज यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, उसके अंदर आपको हर चीज आसानी से समझ में आएगी आपको। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका बैंक से ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथ होगा, बहुत ही स्मूथ। आप जब भी पेमेंट ऐड करोगे, उसके अंदर मनी ऐड करोगे, फटाक से आ जाएगा। और जब भी आप बेचोगे, आपके अकाउंट के अंदर इंट्राडे है, सेम डे है, तो उसी वक्त आ जाएगा, थोड़ी देर के अंदर ही आपके उसमें प्रॉफिट जो है हो सकता है अगले दिन आए, लेकिन वो पेमेंट तो आपकी जो, अगर आपने 50,000 का बेच दिया कुछ भी, है ना, 50,000 आपके उसमें आ जाएंगे फंड के अंदर उसी वक्त। जबकि जरोदा में ऐसा नहीं है, वो दिखाएंगे ना, अगले दिन वेट करो, या कई बोल अगर विड्रॉ कर रहे हो तो 3 दिन बाद भेजेंगे, ये कोई बात थोड़ी होती है। आप फोन पे की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर फंड को विड्रॉ करो, इमीडिएटली आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा यार। आप विड्रॉ का भी झंझट, बहुत सी एप्लीकेशन रोकना चाहती है आपके पैसे को कि निकाले ही ना, यही इन्वेस्ट करता रहे। अरे क्या इन्वेस्ट के लायक चीज तो होना चाहिए, माहौल तो हो, फंसा के रखते हैं बंदे को, लूटते रहो। तो ये होता है कि आपके पैसे पड़े रहेंगे वहां पे फंड के अंदर, तो जैसे ही कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखेगा आपको, आप इन्वेस्ट कर दोगे उसको, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है उनको फायदा होता है उस चीज से, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि आपको महीने के एंड के अंदर ना, वो सारे पैसे जितने भी पड़े हैं फंड के अंदर, सभी एप्लीकेशन में जिसका भी अकाउंट है, वापस जमा कराने पड़ेंगे बैंक के अंदर। फिर बाद में दोबारा ट्रेड करना, दोबारा लो आप। तो जो भी पड़ा है पैसा, ये नहीं पड़ा है तो आप यूज करते रहो वहां पे, तो एप्लीकेशन को फायदा हो रहा था उनको, ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया भैया वापस जमा करो, अगली ट्रेड के लिए 1 महीने में लास्ट में जो बचेगा ना वो जमा करो, मतलब एंड के अंदर। तो हर महीने के एंड के अंदर ये होता है प्रोसेस कि वापस जो भी पैसा बचा हुआ है फंड के अंदर आपके, वापस बैंक में जमा कराना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो ही करेंगे एप्लीकेशन, आपको नहीं करना, वो अपने आप भेज देंगे उसमें। तो इसलिए उसका बैंक से ट्रांजेक्शन भी स्मूथ होना चाहिए, इसलिए वो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। फोन पे जो एप्लीकेशन है वो बहुत सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है, डिटेल्स भी है, वो अभी एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस में है, और काफी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, धीरे धीरे के बेटा फॉर्म है, लेकिन अभी भी वो बहुत सारी चीजें, नई चीजें ऐड कर रहे हैं उसमें, काफी स्मूथ, और आपको समझ में आता है, लेमैन को भी समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा सा समय लगाते ही आपको समझ में आने लग जाएगा पूरा का पूरा। और बहुत ही ईजीएस्ट वे है, सबसे चीज बताया कि क्विक होता है, एकदम से ट्रांजेक्शन, आप पैसे ऐड कर लो आसानी से हो जाएगा, विड्रॉ करो वो भी आसानी से हो जाएगा,
फंड के अंदर आपके पैसा पहुंच जाएगा। मार्जिन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा अलग से वीडियो के अंदर कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ईजीएस मुझे ये वाला लगा फोन पे, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। सबसे बड़ी चीज यार, 20 रुपए 10 रुपए पे मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता है, 5 और 10 रुपए पे जब आपने पैसा लगाना ही है, बिजनेस करना ही है, तो वो भी तो चार्ज करेंगे ना। मेन चीज है गवर्नमेंट के और इलेक्शन के चार्जेस तो वही होते हैं, उसमें तो कुछ हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर्स अपने चार्ज कम ज्यादा कर सकते हैं ना। हिडन चार्जेस कोई हो एप्लीकेशन वालों के, ब्रोकर्स के, तो कुछ हो कह नहीं सकता मैं। गवर्नमेंट के कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, गवर्नमेंट के डिक्लेयर होते हैं कि हम ये लेने जा रहे हैं, अब ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, चाहे ऑप्शन के हों, चाहे फ्यूचर्स के हों, या फिर इंट्राडे के हों, सब कुछ क्लियर होता है गवर्नमेंट का कि इतने इतना ये हिसाब से टैक्स होता है, ये होता है 30%, 30%, 20%, 10%, वॉट एवर, ये भी अलग से एप्लीकेशन बता दूंगा, आपको पता भी होगा ज्यादातर लोगों को। तो ये कह रहा हूं दोस्तों कि स्मूथ होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बैंक से ट्रांजेक्शन स्मूथ होना चाहिए, आपका फंड के साथ क्या खेलवाड़ हो रहा है वहां पे वो बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे कि अगर आपने अभी बेचा है, आप इंटरडे में मान लो आज खरीदा है, तो इंटरडे ही माना जाता है जब तक कि अगले दिन तक आपने अगर डिलीवरी में लिया तो अगले दिन तक अगर आप उसको रखते हो तो अगले दिन जाके फिर वो डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। लेकिन उस वक्त एक दिन में जो प्रॉफिट है आपका, अगर आपने 50,000 लगाए, 2,000 भी प्रॉफिट है, अगर आप बेचना चाहते हो तो बेच के वो 50,000 रुपए आपके फंड में आ जाएंगे। 2,000 हो सकता है कल आए, वो हो सकता है। तो अगर उसके उसके अलावा फिर आपको ट्रेड करना है, बिजनेस दोबारा करना है और आपको ज्यादा पैसे भी चाहिए, तो वो मार्जिन मनी दे देता है आपको, लेकिन उसमें टैक्स लगता है, ध्यान रखना। मार्जिन मनी को आसानी से यूज नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस गेम होती है इसमें। मार्जिन के गेम में फंस जाओगे ना, बहुत बुरी तरह लॉस खाओगे। मैं पूरा का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा बाद में कि क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको। बहुत सारे लोगों को फायदा लगता है मार्जिन के अंदर, मार्जिन मनी यूज करते हैं वो, और उसमें लेकिन टैक्स भी बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसे ही नहीं है तो उनको फर्क क्या पड़ता है, वो टैक्स देते रहते हैं और खूब बर्बाद होते रहते हैं। उनको पता लगता है प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट इतना ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर कुछ रहा नहीं, और मार्जिन की वजह से टैक्स ज्यादा लग गया, लॉस हो गया, पूरे के बर्बाद। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि मार्जिन ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन लोग करते हैं। आपको मैं यही बोलता हूं कि उसके झमेले में अभी नहीं पड़े आप, सिर्फ आपको जो पैसा है उसी को लगाएं, उसके अलावा किसी भी झमेले में अभी फिलहाल ना पड़े। आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद देखना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई इसके अंदर, आप क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हो, आप लिख सकते हो, वहां पे मैं बताऊंगा क्लैरिटी के साथ में आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, बैंक से ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाए, आपके फंड आपका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि पता ही नहीं लग रहा है, हैंग कर रही है साइड, इतना कॉम्प्लिकेटेड जरोदा की तरह स्ट्रक्चर, यार सर पकड़ लोगे आप सच में। उसको नंबर 1 साइड बता दें सिर्फ इसलिए कि वो 10 रुपए कम चार्ज कर दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे कुछ भी। आप देखिए भाई, जो चार्जेस गवर्नमेंट के हैं, एक्सचेंज के चार्जेस है, वो तो कम नहीं कर सकते ना ये ब्रोकर। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो तो फिक्स है, जो उन्होंने लेना है, जितने परसेंट लेना है वो तो लेंगे ही लेंगे, हर एप्लीकेशन पे लेंगे। फिर आप कर क्या सकते हो यार? या तो मंथली जो आप साल के पैसे चार्ज कर रहे हो, या मंथली चार्ज कर रहे हो, पहले ये भी होते थे सबके लिए, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए चार्ज करते थे पहले, तो वो सब चीज नहीं कर रहे। तो अब आपने पर ऑर्डर के हिसाब से जो चार्जेस है वो भी ज्यादातर ने तो डीमेट अकाउंट तो फ्री में खोल रहे हैं ज्यादातर एप्लीकेशन, सभी के ऊपर ऑलमोस्ट जो भी टॉप एप्लीकेशन है। उसके अलावा ऑर्डर पे ही तो है, पर ऑर्डर कितने रुपए लगते हैं, 20 के क्या 10 ले लो, या चाहे क्या फर्क पड़ता है इससे। तो दोस्तों, गो फॉर यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन जो आपको समझ में आए और आप ढंग से टाइम पे आप ट्रेड कर सको। बिजनेस ही नहीं कर पाओगे दोस्तों, उलझ जाओगे तो कहां से क्या होगा, प्रॉफिट क्या लॉस में नजर आओगे आप। तो बहुत जरूरी है स्मूथ एक्शन। फंड के साथ क्या हो रहा है, बैंक से ट्रांजेक्शन आपकी स्मूथ होनी चाहिए, मिनटों में आ रहा है, फिर पैसा वापस भी जा रहा है फटाक, तो वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। आई थिंक दिस इज वंडरफुल, और मुझे इनमें सबसे अच्छी फोन पे लगी। लेकिन आपको जो भी आपकी चॉइस है, आप यू आर फ्री टू डू। मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करने का है कि मस्ट एजुकेट यू। फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। कि आप फ्री कब हो पाएंगे फाइनेंशियली, या आप इंडिपेंडेंट कब हो पाएंगे, जब तक आपको पता ही नहीं है दोस्तों, तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी आगे। तो थैंक यू। मुझे लगता है कि आई होप कि इससे आपको फर्क पड़ा होगा, क्लैरिटी आई होगी थोड़ी बहुत। और भी आप डिटेल जानना चाहते हो, मैं और बताऊंगा आपको, 10 वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक पे आप चाहते हो तो, लेकिन आपको पता लगना चाहिए, इंफॉर्मेशन आनी चाहिए आपको बैक। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय, टेक केयर।